तो भाई कबाब का मसाला जो है ना वो अच्छे से पिस गया है। और अब ना बस मैंने इसमें अंडा मिक्स करना है। और मैं यहाँ पर बैठ गई हूँ जी कबाब बनाने के लिए, ताकि रात में ही ये काम करके ख़त्म कर लें हम। यहाँ मेरे साथ ज़ारा बैठी हुई है और यहाँ मैं बैठी हुई हूँ। और अभी जो है ना ज़ारा ने आज कुछ भंड मारा है। आज प्याज इसने मोटी मोटी काट दी है, तो अभी ज़ारा जो है ना दोबारा भी छोटा छोटा करने में लगी हुई है। ऐसे से करके कटिंग बोर्ड पे कर लेती हूँ वैसे। हाँ, जल्दी से हो जाएगी। तो जब तक मैं अंडा शंडा डालती हूँ इसमें। अब्दुल्ला इधर आना। वो देखो, क्या देखो? ऐसे तो बर्तन से अंडा शामिल कर लिया है। तो ना मैं यहाँ पर अंडे को अच्छे से कर लिया है मिक्स इसमें। और अभी इसमें प्याज हरी मिर्ची और हरा धनिया ही बस मैं इसमें ऐड करती हूँ, ज़्यादा और कुछ भी नहीं। फटाफट से हमारे कबाब रेडी हो जाएंगे तो मैं इसको फ्रीज़ कर दूँगी। यस, कबाबों का गाइज़ आपको मैं हमेशा बताती रहती हूँ कि कबाब जो है ना आपके फ्रीज़ होने चाहिए। समटाइम कोई भी अचानक से आ जाए ना तो यार वो भूखा नहीं जाए। एटलीस्ट अगर आप चाय के साथ पकोड़े इंस्टेंट और कबाब बना के रख देंगे ना तो समझ लो कि वो फिल होके जाएगा बंदा आपके घर से, ठीक है। तो कुछ ना कुछ अगर खाने का टाइम नहीं भी है ना तो एटलीस्ट आप चाय के साथ ना ये वाले लवाजमात रख सकते हैं। और मैं तो पकोड़े भी झटपट बना लेती हूँ जल्दी से, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। मुझे याद है आज भी जब मैं अपने ससुराल में होती थी ना गाइस, तो मेरे नंदोई, अल्लाह बख्शे उनको, अल्लाह जन्नत नसीब करे, बहुत ही स्वीट इंसान थे वो। और बहुत एहसास करने वाले, ख्याल करने वाले थे। जब वो आते थे ना हमारे यहाँ, मेरे नंदोई एक्चुअली मेरे जेठ भी थे, यानी ताया ससुर के बेटे। और तो जब वो आते थे ना घर पे तो वो बस मुझे आवाज़ लगाते थे कि चल भाई लड़की, ऐसे बोलते थे ना, कि पकोड़े बना के लिया चाय के साथ। और मैं बस मिनट लगाती थी, फटाफट मैं उनके लिए पकोड़े बनाती थी और अच्छी सी चाय वो हमेशा फीकी पीते थे। और जब वो दरवाज़ा हमारा नॉक करते थे ना मुझे पता चल जाता था कि भाई आए। और अब्दुल्ला जो है ना उनको डैडी डैडी बोलता था और बहुत प्यार करते थे, बहुत ख्याल रखते थे। एक्चुअली अगर मेरा ससुराल में वक्त गुजरा भी है ना, मतलब मैं ससुराल में रही हूँ ना, तो शायद उनकी वजह से, उन्हीं की वजह से मेरा रिश्ता भी बरकरार रहा है, वरना तो बहुत मुश्किल था। बहुत अच्छे इंसान थे वो, बहुत प्यारे इंसान थे। लेकिन प्यारे लोगों को भी अच्छे जीवन साथी नहीं मिलते। वो प्यारे थे लेकिन उनकी बेगम, अल्लाह माफ़ करे, क्या ही बताऊँ मैं आपको। खैर, हाय हाय, बस ये मैं कर लूँ। लिया ज़ारा, हरा धनिया भी जो है ना ज़ारा बारीक काटना, इतना मोटा मोटा नहीं काटना। तो यस, मुझे जो है ना सबसे इजीएस्ट वे लगता है कि आप पहले से प्रिपरेशन करके रख लो। यहाँ पर जो है भाई भाभी बच्चे ये लोग सब आ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं पहले प्रिपरेशन करके रख लेती हूँ, ताकि इससे ये होता है कि बड़ा आसानी हो जाती है यार। जब गेस्ट आए हों तो आप प्रॉपर फुल टाइम उनको दे रहे होते हो, और ऐसा नहीं होता कि आप किचन में बैठे हों और आपके मेहमान जो है ना वो अकेले बैठे हुए हों, दीवारें तक रहे हों, मुँह तक रहे हों। तो मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो मेरी हमेशा से यही कोशिश रही है कि यार जब भी कोई आ रहा हो घर पे तो मैं सारी तैयारी, ऐसे काम जिसमें थोड़ा सा वो टाइम टेकिंग काम होता है, जिसमें टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो रहा होता है, वो चीज़ें जो है सारी वो मैं बना के रख लेती हूँ। वो सारा मील मैं पहले से प्रिपेयर करके रख लेती हूँ। अब जैसे ये कबाब है, इसमें भी टाइम लगता है अच्छा खासा, इसलिए मैंने कबाब भी बना के रख लिए। तो रात को ही फ्री टाइम मिला था मुझे, तो फिर मुझे जो है वीडियो भी एडिट करनी होती है रात में ही, तो मैं इसी टाइम पर मैंने सोचा कि फटाफट से कबाब बना के रख लिए जाएँ। तो भाई अब बन रहे हैं जी कबाब। और लास्ट वाला जो मरला होता है ना आखिरी एंड का, तो उसमें यही होता है कि बस मुझे ये इजी लगता है कि मैं रूम में बैठ के ना आराम से सुकून से कबाब बना देती हूँ। तो ये सबसे आसान तरीका मुझे लगता है। यार खड़े खड़े ना बंदे की कमर ही अकड़ जाती है, कितना खड़ा हो गया आप। इसलिए मुझे तो सुकून रहता है कि यार बैठ के ठीक है कर लो। तो ये जी हमारे कबाब, ये बस अभी कबाब शबाब बनाते हैं और इनको फ्रीज़ करते हैं और फिर बैठ के अपनी चाय शाय पियेंगे।
A few moments later. और गाइस अब बारी आ जाती है जी पाए साफ़ करने की, और पायों को अच्छे से मैं क्लीन करती हूँ। तो मैंने सोचा कि रात में ही ये पायों को साफ़ करके इसका काम ख़त्म कर लिया जाए। तो इस तरह से जो है ना, अगर आप पायों को साफ़ करेंगे ना तो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं पाए। मुझे जो है ना पायों में बिल्कुल भी ब्लैक ब्लैक जो होता है ना पायों में, ये नहीं चाहिए होता है। ये देखें, हालांकि मैं बहुत साफ़ करवा के लेकर आई हूँ। अगेन मैं घर आके जो है ना इसको छुरी की मदद से साफ़ कर रही हूँ। ये जो ब्लैक ब्लैक होता है ना, ये वाला इसको जो है ना मैं लाजमी साफ़ करती हूँ। अगर ये नहीं ना साफ़ हो तो मैं तो पाए खा ही नहीं सकती हूँ भाई। तो मुझे ना प्रॉपर हाइजीन वाले पाए चाहिए होते हैं। इतनी नफासत से पाए बहुत कम लोग होते होंगे जो साफ़ करते होंगे इतनी नफासत से। क्यों ज़ारा? बिल्कुल। तो मोस्टली लोग तो गोश्त भी नहीं धोते भैया सही से। मैं पहली दफ़ा बनते हुए देखूंगी। हाँ। पाए सीख ले। तेरे मियाँ ने, अगर तेरे मियाँ को पसंद हुए पाए, तेरे को बगले ना छागनी पड़े, किसी से पूछना ना पड़े पाए कैसे बनाते हैं। और पाए साफ़ करने का तरीका भी देख लिया। बोल तो ऐसे साफ़ से बोलो भाई पाए खाने ना, तुझे साफ़ पाए लेकर आ जा। हाँ और क्या, अभी तो ये धुलेंगे ना, अभी सिर्फ इनकी सफाई हो रही है मोटी मोटी। हाथ जो पाया दिया ना वो भी साफ थे। हाथ जो पाया दिया ना ये इसका ये वाला साफ था। तो गाइस मुझे जो है ना इस तरह से साफ़ करना ज़्यादा बेहतर लगता है, क्योंकि पायों को आप कसाई से लेकर तो आ जाओ, वो बना के दे देते हैं आपको, लेकिन वो प्रॉपर सफाई आपको घर आके ही करनी होती है। और मेरा दिल मुतमईन ही नहीं होता जब तक मैं पायों को खुद एक एक करके अपने हाथ से साफ़ ना कर लूँ। तो वही पायों की ना बहुत अच्छे से सफाई हो रही है, ठीक है। इसके बाद मैंने चढ़ाने पाए कल, ठीक है। कल पाए आज सफाई करके पायों की रख दूँगी अच्छे से, और फिर मैं कल पाए चढ़ाऊँगी। अभी मैंने इनको इसमें भी मसल के साफ़ करना है, ताकि जितने भी बाल शाल जो भी होंगे ना वो इसके हट जाएंगे। तो छुरी की मदद से पायों को अच्छे से साफ़ करने के बाद प्रोसेस आ जाता है जी इसको आटे से अच्छे से सफाई करना है इसकी। इस पे जो जम्स पार्टिकल चिपके होते हैं ना बारीक बारीक से, जो गुटके का जो उसमें लकड़ी का जो चिपका होता है, और गाय ज़ाहिर सी बात है कि यार वो अपने पायों को लेकर, अपने पैरों को लेकर गंद में भी बैठती है और इस तरह की जगहों पे भी बैठती है। तो पाए जो है ना वो गंदे ही होते हैं, वो रोज़ नहाती तो है नहीं भैंस जो उसके पाए साफ़ सुथरे होंगे। तो छुरी की मदद से साफ़ करने के बाद मैं इस तरह से आटे से सफाई इसकी करती हूँ। इस तरह हाथों की मदद से, अंगूठों की मदद से मल के इसकी प्रॉपर सफाई में क्लीनिंग इसकी करती हूँ। ये नरोठे खिलाते हैं जी, ये नरोठे खिलाते हैं, और पायों की जान है ये, इसी से पाए लगते हैं। ये ना हो तो फिर बेकार है, समझाइए। तो आप लोग देख ही सकते हैं कि मैंने किस तरीके से एक एक पीस को लेकर पाए के और इसको अच्छे से साफ़ किया है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। थक गया मैं ऊपर से रास्ते में गाड़ी बंद हो गई। एक आदमी हाँ भाई गाड़ी कार अच्छा गाड़ी भी अच्छी बड़ी, खड़ा हुआ पूरा रूट जाम हो रहा था उसकी वजह से इतनी देर हो गई। और अब बारी आ जाती है जी पायों को अच्छे तरीके से धोने की, और आप लोग देख सकते हैं कि मैं एक एक पीस लेकर अलग-अलग सेपरेट उसको धो रही हूँ और धो के रख रही हूँ। इस तरीके से एक एक पीस में लेती हूँ और अंगूठों की पोरों की मदद से मैं इसको फील करके धोती हूँ कि कोई भी इसमें किरकिराहट नहीं हो, कोई भी मिट्टी का कोई ज़र्रा नहीं हो, कोई कुछ भी इसमें ऐसी कोई जर्म्स कोई चीज़ कोई बाल ना चिपका हुआ हो। मुझे ना मैं थोड़ी सी हूँ हाइजीन टाइप बंदी, मुझे इस चीज़ का बड़ा ख्याल रहता है कि प्रॉपर गोश्त मीट जो भी हो ना यार अच्छे से धुला हुआ हो। तो यस, इसलिए अभी मैं धो रही हूँ और अब्दुल्ला साहब भी आ गए हैं कुछ सामान लेके, कुछ ग्रॉसरी करके। तो मैं साथ साथ उससे भी बातों में गप्पों में लगी हुई थी। और यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हैं कि मैं कितनी नफासत से पायों को धो रही हूँ। मतलब मेरा पूरा कॉन्सेंट्रेट जो है वो पायों के ऊपर था भाई। मैं मतलब पूरे तवज्जो के साथ, पूरे ध्यान के साथ पूरा अपना जो है ना कॉन्सेंट्रेट मैंने रखा हुआ था पायों को धोने में।
मतलब भाई एक एक पाए को इस तरह से करके मैं धोती हूँ, जब तक मुझ में सेटिस्फेक्शन नहीं ना हो जाती मुझे, तो मैं भाई पायों की जान नहीं छोड़ती। मैं उसको मुसलसल धोती जाती हूँ। अब किसी को वहम लगे या कुछ भी लगे, बट यस मेरा यही तरीक़ेकार है मीट धोने का। और तकरीबन सारे मीट को, चिकन का मीट हो, फिर चाहे वो बीफ हो, फिर चाहे वो मटन हो, मेरा यही तरीक़ेकार है और मैं इसी तरह धोती हूँ। ये देखें, और नाखून की मदद से, कभी अंगूठियों की पोरों की मदद से, जिस तरीके से भी मैं कर सकती हूँ उसको मैं अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। इसी तरह मैं एक एक पीस लेकर और इसको धो रही हूँ। तो मेक श्योर किया करें कि जब भी आप लोग मीट पकाते हैं तो यार उसको अच्छे से धो लिया करें। वो कुछ भी नहीं होता भाई उसका जायका। और कुछ लोग तो इतने ज़हनी मरीज़ होते हैं, खुदा की कसम के वो लोग कहते हैं कि ज़्यादा धोने से उसका जायका ही निकल जाता है। अब इनसे कोई पूछे कि पूरी गाय भैंस नहा रही होती हैं तो फिर वो नहाना भी छोड़ दें, क्योंकि उनका जायका ख़राब हो जाएगा या दूध का जायका ख़राब हो जाएगा, वो नहाएं भी ना। तो भैया ऐसे ज़हनी मरीज़ों का ना कसम से कोई इलाज नहीं है। लेकिन मुझे जो चीज़ें हाइजीन लगती हैं कि उनको प्रॉपर धो लिया जाए, वो मैं ज़रूर धोती हूँ। और ख़ास तौर पर चिकन तो मैं बहुत ही सफाई से अच्छे से धोती हूँ। तो यहाँ ज़ारा वीडियो शूट कर रही थी मेरी, और साथ साथ जो है ना मैं ज़ारा को भी सिखाती जा रही थी कि ज़ारा शॉट इस तरह से लेना है, ऐसे लेना है, वैसे लेना है। तो खैर उसको मैं ना काफ़ी चीज़ें मैंने उसको सिखाई हैं, कैमरा किस तरह पकड़ना है और वीडियो शूट कैसे करनी है। क्योंकि अब्दुल्ला को मैं बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करती हूँ, क्योंकि अब्दुल्ला साहब जो है ना वो पढ़ रहे होते हैं और फिर उसका इतना ज़्यादा इंटरेस्ट है भी नहीं कि वो वीडियो शूट करे। बहुत मुँह बनाता है अब्दुल्ला, तो इसलिए अभी ज़ारा को मैंने थोड़ा थोड़ा ट्रेन कर दिया है। एनीवेज़ यहाँ पर जी हो गए, धुल गए अच्छे से पाए हमारे। तो भाई यहाँ पर ना मैंने पायों को बहुत अच्छे से नीट तरीके से साफ़, नीट एंड क्लीन साफ़ कर लिया है, आप लोग देख सकते हैं। इसलिए इतनी बारीकी से मैं हमेशा पाए जो है ना बहुत बारीकी से साफ़ करती हूँ, क्योंकि मैं सेटिस्फेक्शन मुझे होती ही नहीं है भाई जब तक नीट तरीके से साफ़ ना हो जाए, मुझे सेटिस्फेक्शन होती नहीं है। तो हमेशा इसी तरह से नीट पायों को एक एक करके पायों को मैंने साफ़ किया है। और ये जी सारे नरोठे थे जो मैंने अलग से लिए थे, तो ये पायों में जो है ना बहुत मज़े के लगते हैं। नरोठे कहते हैं ये वाले, ये इसको कसाई अपनी ज़बान में नरोठे कहते हैं, ठीक है। और ये पायों की जो है ना समझ लो जान है। पाए, इसी से पाए का जो टेक्सचर है और पाए का जो जायका है ना वो उठ के आता है, और ये हर निवाले के साथ खाने में मज़े के भी लगते हैं। सो यस अभी मैं इसको रख दूँगी, और इसकी फुल रेसिपी जो व्लॉग है वो नेक्स्ट व्लॉग में आप लोग देखेंगे। इसकी फुल रेसिपी का पायों की कि किस तरीके से मैंने पाए बनाए हैं, ये नेक्स्ट में देखेंगे आप लोग। तो यस अभी जो है ना मेरा यहाँ तक काम हो गया ख़त्म, ठीक है। अब हम सुकून से बैठ के अपना जी खाना शाना खाएंगे, उसके बाद चाय शाय पियेंगे, और फिर आपसे थोड़ी सी गपशप होगी, और फिर उसके बाद ये वाला व्लॉग जो होगा एंड होगा, ठीक है। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। अब इसको रख देते हैं ढक के, ज़रा इसका लिड दो, कवर करना है इसको और फ्रिज में रखना है। इसको फ्रिज में रख देना, ज़रा इसको कवर करके खंगालो इसको। तो भाई इसको मैं रख दूँगी, ज़रा इसको फ्रिज में रखना है। देखती तो सही जा रहा है, इन चीज़ों को रखना है कि निकालना है। बोला भी है कि एक्स्ट्रा चीज़ें ज़्यादा डिस्कार्ड करनी होती है, रखनी नहीं होती है।